दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हमारी फीमेल लीड जो मेन लीड से शादी करती है, मेन लीड बहुत ही ज़्यादा फीमेल लीड को बुली करता है। तब इस ड्रामा का मेन लीड को पता चलता है कि फीमेल लीड का कोई गलती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है। चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड का नाम मिस्टर लू रहता है और फीमेल लीड का नाम सायंग रहता है। उस वेडिंग में सायंग की सिस्टर आ जाती है और वेडिंग रिंग लेके बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू तुमसे प्यार करता है तो तुमसे शादी करेगा? भूलो मत सिस्टर, वो मुझसे प्यार करता है। मिस्टर लू लोग की तरह मुझसे शादी करेगा। वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और सायंग को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी लड़की हो और बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तुम दूसरे का सामान चोरी करते। इसी राम ने सपने के साथ इस ड्रामा की फीमेल लीड का नींद खुलता है जिसका नाम सायंग रहता है। हमारे हीरोइन सायंग का शादी का 1 साल होता है, पर इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं रहता है। सायंग मिस्टर लू के ऑफिस में एज असिस्टेंट बन के काम कर रही होती है। जब सायंग ऑफिस जाती है तो कुछ कलीग लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, फिर भी मिस्टर लू की असिस्टेंट बन के क्यों रहती है? सारे इसको अपॉर्चुनिटी मिले पर उसको क्यों छोड़ देती है? और लोग बात करने लगते हैं, सभी बात करते हैं कि तुम्हें पता है यान फैमिली की नाजायज औलाद है। बोलता है कि तुम्हें पता है यान फैमिली की जो बायोलॉजिकल डॉटर थी उसको ये अब्रॉड भेज दी ओनली अपने सेल्फनेस की वजह से। शायद मिस्टर लू की फर्स्ट लव थी इसीलिए उसको भेज दी, बिकॉज वो बहुत जेलस फील करती होगी। और ये भी रूमर्स है कि मिस्टर लू की सीक्रेट लवर है और हाँ, घर में एज अ वाइफ बनकर काम करती है। उसका ड्रेस से लेकर ज्वेलरी सब कुछ मिस्टर लू ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लू सायंग को बोलता है कि आज तो मंडे, जो मैंने तुम्हें इयररिंग देखा वो क्यों नहीं पहनी, और उसको पहना रहा होता है और बोलता है कि वैसे भी तुम दूसरे का सामान कब चोरी करना और छीनना बंद करोगी। इस बात पे सायंग बोलती है कि मैंने किसी का सामान नहीं लिया। इस बात पे मिस्टर लू गुस्सा करता है, उसके ऊपर फाइल फेंक देता है और बोलता है हाँ, मिस्टर लू हमारे हीरोइन को बोली करने का एक भी मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। चलो फाइल फेंकता है और बोलता है कि तुम मुझे दोबारा पूरा प्रेजेंटेशन बना के दोगे। और बैठ के हमारे हीरोइन का फेस पे बोलता है कि वैसे ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मैं तुम्हें जितना भी बोली कर लूँ, टॉर्चर कर लूँ, तुम हर एक चीज दास कर लेती हो और सहती भी हो। और मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे सामने इतना इनोसेंट बनने का कोशिश क्यों करती हो? वैसे भी तुमने इतना अच्छा यूनिवर्सिटी से स्टडी किया है, तुम कहीं भी जगह काम कर सकती हो। इस बात पे सायंग बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे काम से नहीं निकालते हो मिस्टर लू। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक बर्दाश्त करती हो। वैसे भी भूलो मत, तुमने मेरे साथ धोखे से शादी किया है, मैं तुम्हें कभी भी प्यार वार नहीं करने वाला तुमसे। नेक्स्ट सीन में हम लोग को न्यू कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो मिस्टर लू का राइवल रहता है। उसके पास एक सेक्रेटरी आता है और मिस्टर लू के और से कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। असिस्टेंट यहाँ तक बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू की एक सीक्रेट वाइफ है, पर वो अपनी वाइफ को थोड़ा भी प्यार नहीं करता है। और हाँ, मिस्टर लू अपने पास कोई लड़की को और आने भी तो नहीं देता है। असिस्टेंट से भी बोलता है कि मिस्टर लू का रिलेटेड जितना भी स्कैंडल्स रूमर्स फैले रहते हैं वो सब बता रहा होता है अपने बॉस को। वो असिस्टेंट नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन मिस्टर लू के लिए परफेक्ट वाइफ बनने का पूरा कोशिश करती है। रोज वो हमारी हीरोइन मिस्टर लू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और मिस्टर लू और ब्रेकफास्ट एवरी डे वो डस्टबिन में फेंक देता है। बदतमीज हस्बैंड था। सायंग खाना बना के उसका फोटो भी क्लिक करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लू के ऑफिस में कुछ स्टाफ लोग आते हैं पोस्टर लेकर, जो गर्ल वो उनके कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने वाली थी। मिस्टर लू सार्लिंग को बोलता है कि ये पोस्टर लेके जाओ और इस मेलिट को मनाओ कि इस प्रोडक्ट को वो अच्छी तरीका से एडवर्टाइज करे हमारे कंपनी के लिए। हाँ, 2 घंटे से पहले वापस आ जाना। हाँ, वो पोस्टर उसको अकेले ले जाने के लिए बोलता है। तो सभी कलीग लोग बातें कर रहे होते हैं। सभी तुमने सुना है मिस्टर लू और लैन का डेटिंग का खबर तो आते ही रहते हैं, इसलिए मिस्टर लू अपनी सिक्योरिटी को लैन के पास भेजा, बिकॉज मिस्टर लू ये चाहते, उसको ये दिखाना चाहते कि उसका औकात क्या है। दूसरी तरफ सायंग वो अकेले फोटो लैन का पोस्टर लेके दौड़ती जाती है। तभी वहाँ पे फोटो क्लिक हो रहा था लैन का। तभी लैन बोलती है कि वैसे भी सायंग, तुम यहाँ पे इतनी हॉट वाले ड्रेस पहन कर कैसे आ सकती हो? और तुमने तो सुनी होगी ना मेरी और मिस्टर लू की डेटिंग वाली बातें, जो हम लोग का डेटिंग का रूमर जो फैला, तुम्हें क्या लगता है? इस बात पे सायंग बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर लू ऐसा नहीं है। तो लैन बोलती है क्या इसका मतलब मैं ऐसी हूँ? लैन बोलती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाँ, जब रात में तुम मिस्टर लू के साथ सोओगी तो उसको मनाने का पूरा कोशिश करना। हाँ, मिस्टर लू तुम्हारा प्यार में पड़ जाएगा। ये बात सुनकर सायंग बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर लू मुझसे जरूर प्यार करेगा और मुझसे प्यार में पड़ भी जाएगा। सुनने के बाद सायंग से लैन को बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो बात नहीं करूंगी, पर हाँ, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगी। कि जब सिक्योरिटी जा रही होती है तभी रास्ते में उसको चपकाने लगते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर लू का जो राइवल रहता है, उसका नाम रहता है। उससे
टकरा जाता है और जब वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होने लगती है सार्लिंग, तभी मिस्टर सेन उसको कैरी करने लगता है। इसी चक्कर में कोई उन लोग का फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन सोई हुई थी। जब वो कॉन्शियस होती है तो देखती है कि मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज है और उसको अपने प्लेस पे लेके आ गया था मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि डॉक्टर आया था तुम्हें एग्जामिन करने के बाद वो बोला है कि वैसे भी तुम्हें एनीमिया है, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेती हो और कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम वर्क करती हो, जिसके वजह तुम्हारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। तो सार्लिंग बोलती है कि डॉक्टर ने कैसे चेकअप किया था। इस बात पे शायद उसका हाथ टच करता है, पल्स चेक करके बताता है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था। मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है हमारी हीरोइन से। सायंग बोलती है कि वैसे ही मुझे जाना है। जब वो अपना जूते पहन रही होती है तभी उसको फिर से चक्कर आने लगता है, तो मिस्टर सेन संभालने लगता है। इसी चक्कर में मिस्टर सेन हमारी हीरोइन को ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर आ जाता है मिस्टर लू और सायंग को बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें 2 घंटे से पहले आना था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक्चुअली मिस्टर सेन ही कॉल किया था मिस्टर लू को, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे घर पे आके ले जाओ। तभी मिस्टर लू आए थे। इसके बाद मिस्टर सेन कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है मिस्टर लू, क्योंकि वैसे भी हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मैं उसके ऊपर था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्यार तो नहीं करता पर चलो बहुत जल्दी हो जाता है। मिस्टर लू को कुटाई करने लगता है। तभी बीच में आती है हमारी हीरोइन, बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उसका तबीयत और बिगड़ने लगता है तो मिस्टर लू उसको साइड में धक्का दे देता है और मिस्टर सेन के संग फाइटिंग करने लगता है। चलो गुस्सा कर सेन को बोलता है कि वैसे भी तुम एक प्रोजेक्ट लेने के लिए ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि अगर तुमको इतना ही क्या है तुम अपना सिक्योरिटी पर ध्यान दो। वैसे ही भूलो मत, इसको डॉक्टर ने अभी एग्जामिन किया, इसको एमीसिया है, खान की वजह से और स्ट्रेस की वजह से और ओवर टाइम काम करने की वजह से। चलो बोलता है कि वैसे भी सायंग मेरी एम्प्लॉय है, मैं अच्छे से टेक केयर कर सकता हूँ। और मिस्टर लू अपना वॉच देखता है, सायंग को बोलता है कि तुम 2 घंटे यहीं पे बिता चुकी हो, अगर तुम रहना चाहो तो रह सकती हो। वो बोलकर मिस्टर लू चले जाता है। सायंग पीछे पीछे जाती है और मिस्टर लू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बोला था कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर किसी और बंदे के साथ थी ना, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं की, मुझे पता है कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। चलो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम ये मत समझो को मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था। एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा सामान कोई और टच करे, चाहे पालतू कुत्ता ही क्यों ना हो। वैसे भी तुम तो एक पर्सन हो, मुझे ये भी पता है कि तुम अपना गोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देता, तुम 2 घंटे तक यहीं पर खड़ी रहोगी। बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करा था अपनी वाइफ को मिस्टर लू। दूसरी तरफ तो सायंग का तबियत बहुत खराब था, पता नहीं 2 घंटे तक कैसे खड़ी रहेगी। तभी ऊपर जाने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे डिवोर्स दे दो। इस बात पे सायंग बोलते है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। हे भगवान, ये लड़की कितना बर्दाश्त कर रही होती है। इसके बाद पनिशमेंट 2 घंटे खत्म होने के बाद हमारी हीरोइन सोफा पे ही सो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब जाती है सायंग ऑफिस में तो देखती है उसकी सिस्टर अब्रॉड से वापस आ गई है 1 साल बाद। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हम सायंग की सिस्टर अब्रॉड जा रही होती है तो मिस्टर लू उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है। तभी सायंग की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सिस्टर तुम्हें कितना लाइक करती है, वैसे भी मेरे डैड मॉम मुझसे बहुत लाइक करते थे। जब मेरी सायंग को लेकर सभी लोग उससे प्यार करते हैं, अब वैसे ही मेरी सिस्टर तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ फ्रांस स्टडी करने के लिए। क्योंकि सायंग की सिस्टर उसकी डायरी सायंग की सारा पढ़ चुकी थी तो उसको पता चल गया था। ये भी बोलती है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर तुम्हें बहुत पसंद करती है पर उसने मुझे नहीं बताया। सायंग भी अपनी सिस्टर को रोकने के लिए आती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू चलो बोलता है कि तुमने क्या बोल दिया तो अपनी सिस्टर को, जो सायंग पूरा सिटी छोड़कर अब्रॉड चली गई पढ़ने के लिए। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला हूँ ना, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। तो सायंग वापस अपनी मॉम के पास जाती है जो उसकी स्टेप मॉम होती है, उसको चाटा मारती है, बोलती है पहले तुमने मेरे हस्बैंड का मुझसे प्यार छीना और तुमने मेरी बेटी का भी मुझे छीन लिया। अब्रॉड चली गई और उसको घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमारी रन सायंग सामान लेके जा रही होती है और मिस्टर लू को लास्ट टाइम वो एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। सायंग बोलती है कि एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर को जाने के लिए नहीं बोला था, वो अपने मन से गई है। लेकिन मिस्टर लू को तो फुल ऑफ रिवेंज मूड में था। वो बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती ना, चलो तुम मुझसे शादी कर लो। बस सुनने का सायंग खुश हो जाती है पर उसको बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसका हस्बैंड उसे शादी इसलिए करा बिकॉज वो रिवेंज लेना चाहता था। प्रेजेंट में सायंग की सिस्टर बोलती है कि मुझे पता इसलिए तो मैं अब्रॉड गई थी, तुम दोनों का शादी हो गया है। लेकिन मिस्टर लू हमारे रन की उसी एक्ट्रेस लाइन के पास भेज देती है, उसकी सिस्टर का नाम बाय रहता है। मिस्टर लू बाय को बताता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी सिस्टर से ओनली रिवेंज के लिए शादी किया था और उसे कभी भी डिवोर्स दे सकता हूँ। इस बात पे बाय बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम डिवोर्स दो मेरी सिस्टर को, मुझे बस तुम्हारी कंपनी में एक जॉब की जरूरत है। इसके बाद बाय जब जाती है कार में बैठी रहती तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुमने मिस्टर लू को क्यों छोड़कर चली गई थी। इस पर बाय बोलती है कि मॉम आपको पता नहीं मिस्टर लू वो बंदा है जो उसको इजिली सामान मिल जाए उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसको बहुत मुश्किल से कुछ भी चीज हासिल करे वो उसके पीछे भागता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर लू का सारा बिजनेस मैं अपने नाम पे कर लूँ, वैसे भी सायंग से मैं मिस्टर लू को कभी भी छीन सकती हूँ। वैसे भी मिस्टर लू सायंग को पनिशमेंट देने के लिए तो शादी किया है। दूसरी सीन में देखते हैं सायंग उसी एक्ट्रेस से मिलने के लिए गई थी, उन दोनों में अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है। इसके सायंग बोलती है एक्ट्रेस लैन से कि मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर वो डायरी मिस्टर लू को क्यों दिखाई थी। इस बात पे एक्ट्रेस लैन बोलती है क्योंकि तुमसे
तुमसे नफरत करती है ना, क्योंकि तुम जब उससे घर में नहीं आई तो पापा की लाडली थी, पर तुम जब आ गए तो तुम उन लोग का प्यार बट गया, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहती है। उसको तो समझ में आता नहीं सायंग को, वहीं पे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। एक सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे सायंग कॉन्शियस होते तो बोलती है कि मुझे खाना बनाने जाना है। इस बात पे एक्ट्रेस लैन बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन हमारी हीरोइन वहाँ से हॉस्पिटल से चली जाती है घर वो खाना बनाने के लिए। जब तक एक्ट्रेस लैन खाना लेकर आती है वहाँ पे नहीं देखती है कि वहाँ पे है सायंग, खाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है वापस हॉस्पिटल। दूसरी तरफ मिस्टर लू पी और सायंग के बारे में सोच रहा था कि उसको इतना बोली और टॉर्चर करता है, फिर वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती है। ये भी याद करता है कि मिस्टर सेन ने बोला था कि तुम्हारे सेक्रेटरी को अनीसिया, उसका फीवर और तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिस्टर लू मन में बोलता है कि वो मुझसे इतना कैसे प्यार कर सकती है। जब वो घर जाता है तो पहली बार सायंग का बनाया हुआ खाना वो खाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद सायंग फिर से वो सो जाती है बेड पे, तभी उसके पास मिस्टर लू का कॉल आता है तो एक्ट्रेस लैन उठाती है। कोई काम बोलने वाला था मिस्टर लू, तभी एक्ट्रेस लैन उसको हॉस्पिटल बुलाती है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो एक्टर लैन बोलती है कि तुम्हें अपनी औरत का ध्यान रखना होगा, वैसे भी जो तुम्हारे पास है अगर एक दिन चला जाएगा तुम बहुत पछताओगे। इस साथ मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी मेरा और इसके बीच का बात है, तुम इन्वॉल्व ना हो। इस पे एक्ट्रेस लैन बोलती है कि मेरी बहुत कम फ्रेंड है और वैसे भी मेरा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो गया सर इनके साथ, इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस करता हूँ कि इसके संग ऐसा ट्रीट ना करो। इस साथ मिस्टर लू बोलता है कि ओके मैं इसको 2-3 दिन का छुट्टी देता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। फिर हमारी हीरोइन जब जागती है तब देखती है कि उसका हस्बैंड एक दिन का छुट्टी दिया। ये देखने बाद खुश हो जाती है, यार सचमुच प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, ये प्यार में कितनी पागल थी। लैंड को अपनी एक पसंद वाला फ्रेंड के पास लेकर जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन को पूरा गेटअप चेंज करता है। वो हर तरीके से ड्रेस ट्राई करती है, हर में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है, उसको घर पे बुलाता है तो सायंग चली जाती है घर पे। वहाँ पे उसकी सिस्टर बाय भी रहती है। तब उसकी मॉम बोलती है स्टेप मॉम की तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी वापस आ गई, तुम्हें मिस्टर लू को डिवोर्स देके हट जाना चाहिए। अब वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि मिस्टर लू मेरी बेटी से कितना प्यार करता है और तुम जो काम करो तो मुझसे भी तुम्हें क्विट कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी अब्रॉड से पढ़ के आई है तो तुम्हारे काम के लिए मेरी बेटी से ज्यादा सुटेबल कोई हो ही नहीं सकता है। तो बाय बोलती है कि वैसे भी शादी का मैटर तो मैं उसको छोड़ने वाली हूं नहीं, क्योंकि मिस्टर लू जब तक मुझे डिवोर्स नहीं देगा मैं नहीं लूंगी, और काम का बात तो मिस्टर लू अगर मुझे बोलेगा निकालने के लिए तभी मैं निकलूंगी। इस बात पे बात एकदम अच्छे बनने का नाटक करती, बोलती कि मॉम आप ऐसा बात क्यों कर रही हो, वैसे भी मैं 1 साल पहले छोड़ के गई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मिस्टर लू और मेरी सिस्टर शादी कर ले। तो सायंग बोलती है कि वैसे भी डैडी मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बोला था और नहीं बोला था मिस्टर लू को दिखाने के लिए, तुमने खुद पढ़ा था खुद दिखाया था। हाँ मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला था, तुम खुद गई थी, इसलिए मिस्टर लू को डिवोर्स तो नहीं देने वाली, वो बोल के जा रही होती है। स्टेप मॉम बोलती है कि अगर तुम इस घर से अगर दोबारा मत आना। इस बात पे टर्न होती है सायंग और बोलती है कि थैंक यू, आपने 1 साल पहले अगर मुझे नहीं निकाला होता तो मैं मिस्टर लू के पास नहीं जाती, मिस्टर लू मुझे नहीं अपनाया होता। हाँ 1 साल पहले ही आपने मुझे घर से निकाल दिया था। ये बोलकर सायंग चली जाती। इसके बाद बाय तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगती है, मान को तोड़ने फोड़ने लगती है बाय और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे चोरी कर लिया, ऊपर से मुझे लेक्चर दे दिया। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन रास्ते में जा रही होती है, तभी मिस्टर लू राइवल मिस्टर सेन वहाँ से पास हो रहा होता है। मिस्टर सेन हमारी हीरोइन को साथ में डिनर करने के लिए बोलता है तो हमारी हीरोइन भी चली जाती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, दोनों साथ में खाते हैं। तो सायंग को मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता तुम यही समझती हो कि मैं और मिस्टर लू पहले बचपन में दोस्त थे, पर अब हम लोग बिजनेस को लेकर राइवल हो गए, इसलिए मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं जनवरी तुमसे लाइक करता हूँ। हाँ मैं तुम्हारा सारा डाटा निकाल कर रखा है, क्यों तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये भी पता है कि तुम मिस्टर लू की सीक्रेट वाइफ हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करता है। हाँ मुझे ये भी पता है कि सब तुम्हारी स्टेप सिस्टर की वजह से हो रहा है। सेन बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू तुम्हारे साथ इतना बुरा ट्रीट करता है, तुम उससे क्यों बर्दाश्त करती हो, क्यों ना तुम मिस्टर लू को डिवोर्स दे दो। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग शादीशुदा हो, मिस्टर लू को डिवोर्स देकर इसका काम छोड़कर मेरे पास आ जाओगी तो मैं अपने कंपनी में तुम्हें एज ए डिजाइनर डायरेक्टर का पोजीशन भी दे सकता हूँ। इस बात तो सायंग बोलती है कि वैसे भी पहली बात ना ही मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ ना ही तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे बुला के खाना खिलाकर चिबरी चिबरी बातों में मुझे फंसा लोगे और तुम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे निकलवा लोगे? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मैं सब बातों में फंसने वाली हूँ नहीं, इसलिए तुम ये सब बकवास करना छोड़ दो। जाते रहते सायंग ये बोलती है कि मैं मिस्टर लू के लाइफ में हूँ या ना हो उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मिस्टर लू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। खाना खा रहे थे तो कौन ना कौन उन लोग का फोटो क्लिक कर रहा होता है। इसके बाद सायंग घर जाती है जहाँ पे देखती है उसका हस्बैंड बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी सायंग को मिस्टर करीब जाने लगता है तो सायंग एक्सप्लेन करने लगती है कि आज मैं गई थी मिस्टर सेन के साथ में, उसके साथ डिनर भी की थी। तो मिस्टर लोग गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें 1 दिन का छुट्टी दे तुम्हें रेस्ट करने के लिए, बिकॉज तुम्हारा तबियत ठीक नहीं था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम घूमी जा रही हो और किसी अनदर मैन के साथ डिनर भी गई थी। मिस्टर ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि ना ही तुमको मेरे लाइफ में इंटरेस्ट हो रहा है, नहीं मैं तुम्हारा लाइफ में इंटरेस्ट लूंगा। फिर सायंग को मन में समझ में आ जाता है कि मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी सायंग बोलती है कि तुम जो पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें घर का कोना साफ करना होगा। तो हमारी हीरोइन पढ़ सकती बैग में और साफ सफाई करने के लिए रेडी हो जाती है।
हमारी बहन साफ सफाई करने लगती है तो मिस्टर लू उसके हाथ से लेता और फेंक देता है और बोलता है कि कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि वाइफ को हस्बैंड का हर एक बात मानना ही पड़ेगा। चलो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर सिंपैथी दिखाऊंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, मेरा ब्रेन वॉश कर दोगी। चलो यहाँ तक बोल देता है कि वैसे भी वापस आ गए, इसलिए तुम मुझे डिवोर्स दो और हमेशा के लिए चली जाओ। सायम बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, वैसे भी मैं तुम्हारा बुली, पनिशमेंट, टॉर्चर सर तो रही हूँ ना, अब तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर लू। मिस्टर लू बोलता है कि इससे मैं और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा, बुली करूंगा, इसका तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे डिवोर्स तो दे ही देगी। तो लोग गुस्सा कर चला जाता है। हमारी बहन साफ सफाई में लग जाती है। तो दूसरी तरफ देखते हैं जितना ही फोटो क्लिक हो रहा था वो बंदा जाकर बाई की मॉम को दे रहा होता है, मतलब ये सब काम के पीछे कोई और नहीं, बाई की मॉम रहती है। तो नेक्स्ट डे सायं जब ऑफिस आती है देखती है वहाँ पे बाई की मॉम आई हुई है, तभी बोलती है कि मॉम आपको कुछ क्या टी कॉफी कुछ चाहिए। इस बात पे बाई की मॉम मना कर देती है। जब वहाँ पे मिस्टर लू आता है तो अचानक चेंज हो जाती है। अब बाई की मॉम बोलती है कि देखो तुम्हारी सिक्योरिटी कैसी है, अगर कोई मेहमान जब घर में आता है तो उसको खातिरदारी करना चाहिए। बाई की मॉम बोलती है कि एक्चुअली मेरा भी 24% तुम्हारे कंपनी में, इसलिए मुझे फिकर लगा हुआ है, देखो तुम्हारी सिक्योरिटी जाकर तुम्हारी बिजनेस ट्रैवल से मिलती है, क्या पता वो सिगरेट शेयर कर दे। तो मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली जैसे मेरा फ्रेंड है और हाँ मुझे बताकर मिलने के लिए गई थी। इस साथ बाई की मॉम बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बता के गई थी मिलने के लिए, बिकॉज इतने रात में वो बिजनेस ट्रैवल से क्यों मिलने के लिए जाएगी। जाते जाते हमारी को बोलती है कि वैसे भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो पसंद है तुम्हें ही मिलेगा। एक्शन में देखते हैं बाई की मॉम बाई के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मिस्टर लू अब सायं का साइड लेना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं जब सायं कहती है मिस्टर लू जब जा रहा होता है तो लू बोलता है कि आज मैं डिनर करने के लिए नहीं आऊंगा। इस बात पे सायं बोलती है तुम घर तो आओगे ना। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि नहीं मैं घर भी नहीं आऊंगा, हाँ आज मैं बाय से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारे हीरोइन का बर्थडे रहता है, कैसा हस्बैंड है अपनी वाइफ का बर्थडे तक याद करके नहीं रखा है। क्या सायं के पास लैन का कॉल आता है, उसको बर्थडे पार्टी के लिए भी बुलाती है। इसी तरफ मिस्टर लू बाय और उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है। बाय की मॉम मिस्टर लू को बोलती है कि वैसे भी तुम तो बाय से प्यार करती हो ना, तुम क्या बाय को एक्सप्लेन नहीं करोगे। फिर बाय एकदम अच्छे बनने का नाटक करती है विलन, लेकिन पता नहीं क्यों हीरोइन बनने का कोशिश कर रही थी। फिर बाय बोलती है कि मॉम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ से गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर और मिस्टर लू शादी कर ले। फिर बाय की मॉम बोलती है कि वैसे तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी दया को क्या वो थोड़ा भी रिस्पेक्ट करेगी। तो बाय की मॉम बोलती है कि तुम जल्द से जल्द सायं को डिवोर्स दो और हाँ मेरी बेटी से शादी कर लो। इसका मिस्टर लू जब जा रहा होता है तभी बाय भी बोल देती है कि वैसे भी मैं 1 साल तक अब्रॉड है। तब मुझे समझ में आया कि मिस्टर लू मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हाँ मेरे लाइफ में तुम कितना इंपॉर्टेंट हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम मेरी सिस्टर को डिवोर्स दे दो, पर हाँ मैं तुम्हारा वेट जरूर करूंगी। लेकिन बाय का मतलब ये था कि तुम जल्द से जल्द मेरी सिस्टर को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। तभी मिस्टर लू बोलते कि तुम्हें ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं होगा। बाय बोलती है कि वैसे भी नेक्स्ट संडे में बर्थडे है तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे। मिस्टर लू को फ्लैशबैक में याद आता है कि एक्चुअली आज के दिन सायं का बर्थडे, इसलिए से पूछ रही थी कि तुम आज घर तो आओगे। लोग जल्दी जल्दी घर जाता है और उसको कॉल भी करता है, घर पर तो नहीं रहती है, जब कॉल करता है तो कॉल भी पिकअप नहीं करती है सायं। दूसरी तरफ लैन सायं के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। हमारी हीरोइन जितना भी दुख तकलीफ रहता है वो गाने पे निकाल रही होती है। तभी लैन वॉशरूम चली जाती है, वहाँ पे मिस्टर लू चले आता है और सायं को बोलता है अपने साथ जाने के लिए, पर सायं मना कर देती है। तो उसको जबरदस्ती ले जाने लगता है, तो किसी को पता नहीं रहता है कि एक्चुअली उसकी वाइफ है। तब मिस्टर लू पे गुस्सा करने लगता है कि उसके संग तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तो वहाँ पे लैन आती है और सभी को बताती है कि एक्चुअली मिस्टर लू ही इसका हस्बैंड है और सभी लोग मिस्टर लू को छोड़ने के लिए बोलते हैं। लैन बोलती है फिर मिस्टर लू सायं को बोलता है कि मेरे साथ घर जाने के लिए। तो सायं बोलती है कि ड्रंक पे टूल रहती है कि कौन सा घर, वैसे भी जहाँ पे मेरे साथ कोई टीवी नहीं देखता है, मेरे हाथ का बनाया हुआ कोई खाना नहीं खाता, ना ही मुझसे 2 सेकंड प्यार से कोई बात करता है। तो लू हमारी उनका बात सुनकर बोलता है कि ठीक है तुम यहीं रहो। वो बोल के जा रहा आता है। तभी लैन बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा बिजनेस चलाते हो, पर लव लाइफ में तुम कितने बड़े जी रहे हो। रिलेशनशिप के बारे में तो तुम 1 नंबर के उल्लू हो और ढक्कन दोनों हो। नेक्स्ट डे हमारी उनको जब कॉन्शियस होती है तब अच्छी तरीके से रेडी होकर ऑफिस जाती है। तभी कलीग लोग हमारी उनको तारे जा रहे थे बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल थी। वो ऑफिस में जाती तो देखती है कि उसका टेबल और चेयर बाहर रखा हुआ है। तभी उसके सिस्टर बाय बोलती है कि वैसे भी एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें लू को मेरा हेल्प चाहिए। ये भी बोलती है कि सिस्टर तुम भी मेरा हेल्प कर देना बिकॉज तुम पुरानी हो ना, तुम्हें एक्सपीरियंस भी है। इसके घर हमारी हीरोइन घर जाती है, फिर एक लॉयर से बात कर रही होती है। लॉयर मिस्टर लू की तरफ से आया था। तभी हमारी हीरोइन खुश हो जाती है कि मिस्टर लू को ये बताया था, आई मीन उसका लॉयर, कि तुम्हें मिस्टर लू ने घर दिया था। तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है कि मिस्टर लू ने उसे पहली बार कुछ दिया है। नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर लू ड्रंक होकर घर आता है और हमारी उनके संग जबरदस्ती किस करने लगता है, उसके संग बदतमीजी करने लगता है। इस बात पे हमारी हीरोइन उसको एक चाटा मारती है। मिस्टर लू
बोलता है कि तुम मुझे अब मारी हो, वैसे भी तुम यही तो चाहती थी। तो सायंग बोलती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें घर क्यों दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर से निकल कर उस घर में चली जाओ, इसके बाद मैं तुम्हारी सिस्टर के संग शादी करूँ और हैप्पीली इस घर में रहूँ। यार एक नंबर की ढक्कन थी यार, इतना बोलने के बाद भी कोई भी उसको छोड़कर चले जाएगा, पर ये छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रही थी हमारी हीरोइन। तो बोल के हमारा हीरो चले जाता है। फिर हमारी हीरोइन घर का कागज लेती है और फाड़ देती है, बिकॉज वो मिस्टर लू का घर छोड़ के नहीं जा रही थी। नेक्स्ट डे तब जारी होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर लू हमारी हीरोइन को लेकर दूसरे शहर लेके जाता है बिजनेस ट्रिप के रिलेटेड। जब लोग जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर लू गया था उसी प्रोजेक्ट के लिए उसका राइवल मिस्टर सेन भी आता है। प्रोजेक्ट के लिए रिलेटेड सब कुछ बात कर रहे थे, तभी मिस्टर सेन हमारी हीरोइन से बोलता है कि वैसे तुमने मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया, अब तुम मत करो। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें एज ए सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रिपेयर करना ही पड़ेगा ना। तब मिस्टर लू जा रहा होता है और सायंग से बोलता है कि तुम तो बहुत खुश होगी बिकॉज तुम्हारे कुछ ज्यादा ही फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तुम्हें बहुत लोग चाहने लगे हैं। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, मुझे ये प्रपोजल कंप्लीट चाहिए शाम तक, मैं शाम को प्रपोजल लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर हमारी इंसावर लेते हुए प्रपोजल के बारे में इतिहास कुछ लिख रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर लू चले आता है। मिस्टर लू ड्रिंक करके टूल रहता है, वो हमारी हीरोइन के बाथरूम में पहुंच जाता है। सायंग को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर भी सायंग प्रोजेक्ट को प्रपोजल के बारे में बताने लगती है। इसके बाद मिस्टर लू प्रपोजल को फेंक देता है। इसके सायंग बोलती है कि मिस्टर लू प्लीज मैं बाहर वेट करो। मिस्टर लू चुपचाप वहाँ से चले जाता है। इसके सायंग मिस्टर लू के लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए जाती है, तभी मिस्टर लू उसको पकड़ता है, बेड पे सुला देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना है। इस वक्त सायंग बोलती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। इस वक्त सायंग बोलती है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ, और हाँ तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन मिस्टर लू ये बोलना चाह रहा था कि उसको रियल वाइफ बनाना चाहता है, तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन उसी टाइप में हमारी हीरोइन बेहोश हो जाता है। एक्चुअली वो लोग बिजनेस ट्रिप पे आए थे, लेकिन वहाँ भी पहुंच जाती है मिस बाय। बोलती है कि वैसे तुम लोग क्या साथ में सोते हो क्या? मिस्टर बुरा मत माना, मैं यहाँ पे काम के रिलेटेड आई थी। इस तरह सायंग बोलती है कि हम लोग साथ में नहीं सोते हैं। सायंग भी बोलती है कि मैं भी बिजनेस ट्रिप पे आई थी काम के लिए, वो बोलकर चली जाती है। जाने के बाद मिस्टर लू के पास चली जाती है बाय, और दूसरी तरफ बाहर जाकर बैठती है, उसके पास चले आता है मिस्टर सेन। बोलता है कि मुझे तो नींद नहीं आई थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में याद करके बाहर आ गई हो। सायंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली मिस वापस आ गई है, वो दोनों साथ में, इसलिए मैं उन लोग को हैप्पी मोमेंट बिताने के लिए छोड़कर बाहर आ गई। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि अच्छा है ना, वैसे भी वो लोग भी कपल है, हम लोग भी कपल है, चलो हम लोग डबल डेटिंग करते हैं। इस तो सायंग बोलती है कि एक्चुअली शादी का डिसीजन मेरा था, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। मैं तुम्हें कितना बार बोलूं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, हाँ मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, और हाँ थैंक यू तुम मुझे लाइक करते हो इसलिए, हाँ मैं उसी से प्यार करूंगी। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे 70% प्यार करता, उससे ज्यादा खुश रखूंगा, और हाँ वो तो तुम्हारा कदर ही नहीं करता है। ये बोलकर सायंग रोने लगती है, तभी मिस्टर सेन को समझ में नहीं आता, तो उसको ऊपर हाथ रख के शोल्डर के ऊपर उसको कंफर्ट देता है और बोलता है कि शायद हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तभी हमारी हीरोइन उसका हाथ हटा देती है। उन दोनों को साथ वाला फिर से कोई ना कोई फोटो क्लिक कर रहा होता है। दूसरी तरफ बाय रहती है, अब कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होती है। तभी हमारी हीरोइन नेक्स्ट डे मिस्टर लू और बाय तीनों जा रहे होते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी मिस्टर सेन से टकरा जाते हैं, जहाँ पे मिस बाय अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलते ओ तुम तो छोटी बेटी हो ना यान फैमिली की बड़ी बेटी तो साइरिंग है। मिस्टर सेन मिस्टर लू को ये भी बोलता है कि वैसे मेरा कंपनी में बहुत कम एम्प्लॉय, अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो तो कम से कम इक्वालिटी तो रखो। देखो तुम्हारे पास टैलेंटेड है, अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो तुम्हारे पास तो मिस बाय है ना जो अब्रॉड से पढ़ कर आई है, तो तुम प्लीज मुझे साइन दे दो तब मैं हेल्प करने के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि हाँ तुम सही बोलो, वैसे मुझे सब कोई जरूरत है नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए अपना सिक्योरिटी कर मैं तुम्हें उधार देता हूँ ओनली प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये बात सुनने कर सायंग तो कुछ बोल ही नहीं पाती। अब मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी ये फायदा तो है नहीं, प्रोजेक्ट तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। इस तरह मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग तो बाद में ही देखेंगे ना क्या होता है। हाँ तुम्हारी सिक्योरिटी को मैं डिजाइनर डायरेक्टर बनाने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट में जीत गया तो तुम इसको डांटोगे नहीं, अगर हाँ तुम किसी दिन सायंग को काम से निकाल दोगे तो मेरे कंपनी में एज ए डायरेक्टर बनकर काम कर सकती है। मिस्टर लू टर्न होता है सायंग की तरफ और बोलता है कि 1 महीने के लिए मैं तुम्हें मिस्टर सेन को उधार दे रहा हूँ, और तुम इस प्रोजेक्ट में अगर जीत ही गए तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है सायंग को छोड़कर दूसरे होटल में। फिर दूसरी तरफ देख रहे होते हैं मिस बाय गुस्सा कर रहे होते मिस्टर लू पे कि तुम्हें सायंग को सेन को नहीं देना चाहिए था। इस साथ मिस्टर लू बोलता है बाय से कि वैसे तुम अब्रॉड से पढ़ के हो, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट रखना होगा, ये प्रोजेक्ट तो हम लोग को ही मिलेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सायंग और मिस्टर सेन जा रहे होते हैं, जहाँ पे सायंग बोलती है कि वैसे तुम अच्छी तरीके से बिहेव करो, मैं हूँ तो मिस्टर लू की वाइफ ना। इस वक्त मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा केयर करूंगा, वो तो तुम्हारा फिक्र भी नहीं करता है। लेकिन हमारी हीरो के बात पे कोई ध्यान नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी
हमारी हीरोइन मिस्टर सेन का लगन से पूरा प्रोजेक्ट बना रही होती है और मेहनत से, और हाँ उसका और मिस्टर सेन का रिलेशनशिप भी कुछ ज्यादा क्लोज बढ़ते जा रहा होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर लू को भी बहुत ज्यादा याद कर रही होती सायंग को उसका टेबल को देखकर। ये देखकर मिस बाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद बात चली जाती, अच्छा मैंने काफी नाटक करती, मिस्टर लू को बोलती है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को याद करते तो हम लोग उसको बुला सकते। इस हद मिस्टर लू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, वैसे ही तुम प्रोजेक्ट अच्छे से कर रही हो। इसके बाद बाय अपनी मॉम को कॉल करती कि मॉम किसी भी तरह सायंग का प्रोजेक्ट को अपडेट कर दीजिए, गायब करा दीजिए, मुझे ये मतलब नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि वो कोई प्रोजेक्ट से मुझसे जीते। दूसरी तरफ सायंग एकदम मेहनत से प्रोजेक्ट किए जा रही थी। मिस्टर सन उसके संग फ्लर्टिंग करता है, मजाक करता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग को जाने के बाद एक बंदा आता है, उसके कंप्यूटर से सायंग के कंप्यूटर से वो प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता है। अतः प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन का दिन जहाँ पे सायंग का प्रोजेक्ट जीत जाती है। ये सुनने के बाद तो बाय बहुत गुस्सा आती है और मिस्टर सेन को ज्यादा तारीफ करने लगते हैं मिस्टर लू का कि अगर वो अपना सिक्योरिटी मुझे नहीं दिया होता तो ये प्रोजेक्ट तो मैं पक्का नहीं जीतता, बिकॉज उसकी सिक्योरिटी रात दिन भर मेहनत करके ये प्रोजेक्ट बनाई है, इसलिए हम लोग जीत गए। मिस्टर लू को बहुत जेलस फील होता है, उसको एक गलती का एहसास होता है, बोलते हैं कि हाँ मुझे अपनी सिक्योरिटी को तुम्हें नहीं देना चाहिए था। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन को मिस्टर सेन बोलता है कि प्रोजेक्ट तो हम लोग कंपनी का मिल गई, तो अब तुम क्या हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो उस कंपनी को छोड़कर। लेकिन सायंग वहाँ से चली गई थी, मिस्टर सन का बात पे ध्यान भी नहीं देती है। जाते जाते सायंग यही बोलती है कि बाय बाय, हम लोग का 1 महीना बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। उसी तरह बाय की मॉम उस बंदे को डांट रही होती है कि तुम्हें बोला था प्रोजेक्ट डिलीट करने के लिए, तो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि दोबारा आकर सायंग अपना फोल्डर को चेक करेगी, वो बंदा वीडियो डिलीट ही नहीं कर पाया था। फिर नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, जहाँ पे मिस बाय की मॉम मिस्टर लू पे गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें अपना सिक्योरिटी को अपने बिजनेस राइवल को नहीं देना चाहिए था, तुम्हें शेयर होल्डर लोग को एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। अगर तुम्हारी सिक्योरिटी किसी अनदर कंपनी में चले गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे कंपनी को उसको जिताना ही होगा, बेकार सिक्योरिटी है। सभी शेयर होल्डर ये जवाब मिस्टर लू से करने लगते हैं। सभी शेयर होल्डर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अपना सिक्योरिटी किसी और को देना ही नहीं चाहिए था। तभी वहाँ पे यानसन आती है और सभी से अपनी गलती का माफी मांगती है और ये बोलती है कि मैं रिजाइन करूंगी इस काम से। मिस्टर लू गुस्सा को बोलता है कि वैसे भी तुम रिजाइन दोगे कि नहीं दोगे मेरे ऊपर डिपेंड है। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी मेरा जो फ्रेंड मिस्टर सेन बिजनेस राइवल है उसको जो प्रोजेक्ट मिला है हम लोग के काम करने के लिए रेडी। यह बात सुनने पर सभी शेयर होल्डर लोग खुश हो जाते हैं। मिस बाय की मॉम गुस्से से उठती है और सायंग को बोलती है कि मैं भी देखता हूँ तुम्हारा बॉस तुम्हें कब तक बचाएगा। वैसे ही तुम्हारी वजह से इस कंपनी को कितना लॉस बियर करना पड़ रहा है, कितना सफर करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं सिक्योरिटी तो मैं कब का छोड़ के चली जाती। तुम एक नंबर की बदतमीज और बेकार सिक्योरिटी हो, वो बोल के चली जाती है। इसके सायंग जाती है मिस्टर लू के पास, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। इस बात पे मिस्टर लू गुस्सा करने लगता है कि जब मैं तुम्हें काम से निकलने के लिए बोलता था तुम नहीं निकल रही थी, अब जब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तुम्हें काम छोड़ के जाना है क्यों? सेन कंपनी ने तुम्हें अच्छा खासा ऑफर दिया इसलिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, चली जाओ यहाँ से। इसके सायंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू फ्लैशबैक में याद करता है कि वो बोली थी कि जब तक तुम मुझे काम से निकालोगे नहीं तब तक मैं काम छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कैसे काम छोड़कर जा सकती है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अब उसको क्या हो गया? इसके बाद मिस्टर लू अब मिस बाय साथ में बैठे खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। फिर बाय बोलती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी अकेले रहती हूँ, मैं कितनी सैड हूँ, तुम कब मेरी सिस्टर को डिवोर्स दोगे। इस तरह मिस्टर लू कुछ बोल नहीं पाता बिकॉज मिस्टर लू सायंग को मतलब हमारे हीरोइन को डिवोर्स देना नहीं चाहता था। बात मिस बाय को भी समझ आती है। नेक्स्ट सीन जाती है अपनी सिस्टर को बोलती है कि तुम्हें पता है मैं मिस्टर लू की बेबी से कब प्रेग्नेंट हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वैसे भी तुमसे मिस्टर लू डिवोर्स लेना नहीं चाहता है बिकॉज तुमने उसके संग शादी की है। अगर तुम मिस्टर लू को डिवोर्स नहीं दोगी तो मुझे अपने बेबी को अबॉर्ट कराना होगा। फिर ये बात सभी को पता चल जाएगा। ये बात सुनने के बाद यानसन भी डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन लगेज और डिवोर्स पेपर लेकर रेडी रहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं तो मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है एक साथ उसके रहने के लिए, उसको बुली करने के लिए। अगर मेरे पास ऐसा होता है कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक बुली सहना पड़ता तो मैं सहती। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब मुझसे शादी करोगी, जब मुझसे डिवोर्स ले लोगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, हर एक चीज क्या तुम्हारी मर्जी से होगा। इस साथ तो सायंग बोलती है कि तुम तो हमेशा मुझसे डिवोर्स चाहते थे ना, लो अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तब मिस्टर लू बोलता है कि अब कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस और प्यार, मुझे पता तुम मेरे साथ पैसे के लिए थी, साथ में के लिए ही शादी की थी। हाँ मैं तो तुमसे प्यार करता ही था। इस बात पे सायंग गुस्सा कर बोलती कि हाँ मेरे साथ तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, तुम जब बुली करते तो मुझे अच्छा लगता था, तुम मुझे जब पनिशमेंट देते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे ये भी अच्छा लगता था जब तुम मुझसे प्यार से बोलते थे कि आज तुम्हें ये पहनना है, कल तुम्हें ये पहनना है। जब तुम्हें इग्नोर कर रहे थे तो मैं तुम्हारा वेट करती थी। इस मिस्टर लोग गुस्सा करता है, बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, अब कल ही का कल ही मैं शादी करूंगा। तब सायंग बोलती है क्या मैं तुम्हारे वेडिंग में आ सकती हूँ? तो मिस्टर लोग बोलता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो कोई मतलब भी नहीं। इसके बाद हम लोग को वेडिंग का दिखाया
जाता है जहाँ पे मिस्टर लू रहते हैं। तो उसका बेस्ट फ्रेंड यानी सेन बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने यानसान को छोड़ दी, अगर तुम नहीं छोड़ते तो मैं उस पे नहीं डालता, उसको मैं परस्यू नहीं कर पाता, अगर वो होती तो मैं पक्का उसको शादी कर लेता उससे। तभी वहाँ पे आ जाती है यानसान, तब अच्छी तरीके से रेडी हो जाती। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस शादी में आओगे। इस बात पे हमारी बोलती कि मेरी सिस्टर मेरा एक्स हस्बैंड शादी करा तो बोला मैं क्यों ना आऊं। लू बोलता है कि जब तुमने मुझे डिवोर्स दिया तब मुझे समझ में आया कि तुम कैसी हो, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ, हम लोग अब दोस्त बन सकते हैं। इस बात पे हमारी बोलती कि हाँ हम लोग दोस्त क्यों नहीं बन सकते, ऑफकोर्स बन सकते हैं। दोनों का बात करते हुए बाय देख लेती, कुछ ज्यादा ही जन भुन जाती है। इसके चली जाती है अपनी सिस्टर के पास, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, मिस्टर लू पे क्या डोरे डालने के लिए आई हो मेरे शादी से, वैसे भी तुम यहाँ पे कोई जरूरत है, निकल जाओ मेरे शादी से। हमारी बोलती कि वैसे ही मुझे तुम्हारी शादी से कोई मतलब नहीं, अब मुझे ये भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। इस बात पे बोलती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तुमसे झूठ बोली हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ बिकॉज तुम मेरे डैड ने तुम्हें अपने साथ अपना घर लेके आए, ऐसे ही तुम तो नाजायज हो ना, तुम्हारे साथ हर चीज बुरा होना चाहिए था और तुम्हें पता है कि तुम्हारी डायरी में जानबूझ के मिस्टर लू को दी थी। अब मैं ऐसा एक्टिंग की कि मुझे सदमा लगी ये बात सुनकर कि मुझे पहले से पता था कि तुम मिस्टर लू को बहुत लाइक करती हो, और हाँ सबसे बड़ी बात मुझे मिस्टर लू से कोई भी प्यार नहीं, मुझे उसके पैसे से प्यार है। तो बोलकर बाय चली जाती है। तभी बाय की मॉम आती है और बोलती है कि मेरी बेटी के साथ चली जाओ वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम मिस्टर लू की वाइफ रह चुकी हो, और हाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी तुम्हारा चक्कर चल रहा है। उन लोगों का कन्वर्सेशन का कोई ना कोई वीडियो बना रहा होता है। तो उसके पास वही एक्ट्रेस लैंड फ्रेंड आती है और बोलती है क्या सायं तुम इतना जल्दी हार मान गई क्योंकि तुम मिस्टर लू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना। दूसरी तरफ मिस्टर लू और बाय का वेडिंग रिचुअल्स चालू हो जाता है। वहाँ पे बड़ा स्क्रीन में वीडियो चल जाता है जहाँ पे बोल रही होती कि मैं मिस्टर लू से नहीं उसके पैसे से प्यार करती हूँ, उसने जितना भी कांड किया था जो मुझसे एक्सेप्ट की थी वो सब वीडियो पे चल रहा होता है। वीडियो सभी लोग और मिस्टर लू भी देख लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाना कोई और नहीं सायं की बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस लैन थी। हमारी हीरोइन भी चली आ रही, बाय गुस्से से जाती तभी वहाँ पे लैन आती है, उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देती है बाय को। लैन सेन चले आता है बाय को उठाने के लिए, उसी बहाने से बोलती है कि मैंने तुम्हारे पूरा बायोडाटा निकाला है फ्रांस का, वैसे भी तुम जो डिजाइन लेके गई थी तुम अपनी सिस्टर का चोरी करके लेके गई थी ना डिजाइन, तुम्हारा डिजाइन कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया इसीलिए तुम वापस फ्रांस से अब्रॉड से वापस आ गई। ये बात तो बाय को भी समझ में आया था, कुछ जितना भी कांड की थी वो पूरा एक्सपोज हो गई है तो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। फिर बाय की मॉम आती है, बोलती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि तुम मिस्टर लू की वाइफ रह चुकी हो। इस बात पे हमारी फोटो लेती है, सबको फेंकती है, बोलती कि हाँ मैं मिस्टर लू की सीक्रेट वाइफ हूँ और उसकी सीक्रेटरी भी हूँ। और टर्न होकर मिस्टर लू को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता था पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ, पर अब मुझे समझ में आ गया। इसके बाद हमारा हीरो और हमारी हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एलन बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ऑलरेडी प्यार कर रहे हो अपनी वाइफ से। दूसरी तरफ सैन बहुत रो रहा होता है बिकॉज उसका दिल जो टूट गया था बेचारे का। एक दूसरे को लोग को प्यार मिल जाता है। कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे यानसन अपने कंपनी में काम कर रही थी, तभी मिस्टर लू उसके लिए कॉफी लेकर जाता है। फिर मिस्टर लू अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। तभी हमारी उसको फोटो दिखाती है, बोलती है कि वैसे ही शादी के दूसरे दिन में ये खाना बनाई थी, तुम्हें यही बनाना होगा। फिर हमारा हीरो और हीरोइन किस कर रहे हो तो ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। ये हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ड्रामा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा क्योंकि न्यू चैनल है।